बच्चे आए, खुद के बच्चे आ गए, फिर खुद के बच्चे आ गए। 9 अक्टूबर बेटी पैदा हो गई कि बधाई हो आपको बेटी हुई है, बधाई हो घर में लक्ष्मी हुई है करके। तो फिर कर कर नेहा का जन्म हुआ। तो शुरू से कर तो नेहा का जन्म हुआ। तो नेहा के जन्म से ही नेहा का तो जो एक डॉक्टर बनने का जो कीड़ा था वो इतने बचपन से था कि वो मेरे शर्ट पहन के घूमती थी कि पापा मैं डॉक्टर बन गई, और मेरे ऐसे आधी बाएं वाली शर्ट पहनकर घूमती रहती थी घर में। और नेहा को डॉक्टरी सिखाई भी मैंने, और वो दिखाऊंगा मैं आपको जैसे बचपन से। नेहा इधर आ तो जरा। हाँ पापा। हाँ नेहा जरा एक्यूप्रेशर कर तो जरा, यहाँ छाती पर एक्यूप्रेशर कर थोड़ा सा। नहीं अच्छा एक्यूप्रेशर कर। हाँ आप अच्छे से बैठ लो। हाँ एक्यूप्रेशर दे तो। हाँ तू डॉक्टर ही बनेगी। पापा ने मुझे बचपन से सिखाया था। शादी होने के बाद एक बार वत्सल ने मुझे बोला कि मुझे दर्द हो रहा है, तो मैंने बोला लाओ मैं दबा देती हूँ। मैंने सेम चीज की। वो लोग मेरे अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर कर दिया। मुझे यही शिक्षा मिली, मैं क्या करूँ। और फिर जब नेहा आई तो नेहा से तो बहुत ज्यादा ही लगाव था मुझे। नेहा के डॉक्टर बनने में सबसे ज्यादा योगदान मेरा ही था। मैं सिर्फ ग्रेजुएशन पे गया था, मुझे उसके पहले आइडिया ही नहीं था कौन सी कॉलेज में थी। नेहा थोड़ी और बड़ी हुई, नेहा की शादी हुई। नेहा की शादी में सबसे ज्यादा काम ही मैंने किया, सारे काम ही मैंने किए। सुबह की चाय पीना, शाम के 4 बजे की चाय पीना और रात के 10 बजे की चाय पीना, तीनों काम पूरा आइटिनरी यूज किया। 3 दिन नेहा की शादी में मैंने चाय पी है खाली। सारे काम करते करते नेहा आ गए। नेहा के थ्रू वत्सल जी मिले। अब नेहा वत्सल खुद ही आकर, वत्सल जी थोड़ा आप ससुर जी के बारे में कुछ टिप्पणी देंगे? एकदम 5 साल कंप्लीट होने आ रहे, पर फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है आपका पापा, तो मैं नेहा का कॉलेज में फ्रेंड था, तो घर पे जब भी आता था तो उनकी फोटो लगी हुई है रूम में। तो एक वो रहता है ना कि बाप बेटी जनरली सेम होते हैं, तो मुझे लगा नेहा ऐसी है तो पापा भी थोड़े खड़ूस टाइप ही होंगे। मुझे भी फोटो में वैसे मुझे वो हिंदी मूवी के विलन कौन से है वो अजीत ऐसे मुझे ऐसे ही दिखते थे कि वो थोड़े विलन टाइप ही दिखते हैं। मैं फोटो में खड़ूस ही मुंह बनाता हूँ जानबूझकर एकदम। वो मेरे को बाद में ही समझ आया कि, तो मैं हर टाइम नेहा को बोलता था कि तुम्हारे डैड तो कितने स्ट्रिक्ट है, और वो हंसती थी क्या व्हाट आर यू सेइंग, यू डोंट नो एनीथिंग। तो मेरे को बाद में शादी के बाद पता चला है कि डरना तो उनसे नहीं, पर बाकी कई लोग हैं उनसे डरना तो एकदम लास्ट में आता है। फिर 1-2 किस्से ऐसे हुए कि पापा ने एक्चुअली बड़ी स्मार्टली नेहा को सेंटा क्रूज में ही ब्याह कराया, क्योंकि उनको नेहा की रोज याद आती है और संडे को तो चाहिए कि नेहा के साथ डिनर पे जाए। तो उनका शादी के बाद लगभग 1 साल तक तो फिक्स ही था कि एवरी संडे, भले हम लोग सुबह से शाम साथ में हो, घर पे सिर्फ रेस्ट करने जाते थे तो 10 मिनट में फोन आ जाता, नेहा फिर क्या डिनर का प्रोग्राम है। 1-2 बार मैं एकदम चौंक गया कि ऐसा क्यों। और उसमें पापा और नेहा का एकदम कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो लोग नई जगह ढूंढते हैं और अपने अंदर ही ढूंढ लेते हैं। हम लोग को जाना रहता है सोच के कि चलो कुछ नया खाने मिलेगा, फिर वो लोग ही अंदर डिसाइड कर लेते कि ये मंगाएंगे, तो हम लोग से ऑडियंस की तरह जाते थे। फिर उन लोग का एक गेम रहता था, आफ्टर एवरी डिनर नेहा पूछती पापा कैसा लगा खाना, और पापा स्टैंडर्ड डायलॉग घटिया है, अभी नेक्स्ट टाइम कुछ और देखेंगे। और ये सब हमको सिर्फ ऑब्जर्व करना रहता था। थैंकफुली फर्स्ट ईयर खत्म हुआ तो फिर ये डिनर का सिलसिला थोड़ा इजी हो गया मेरे लिए। अच्छा जी आपने बहुत आलू गोभी खाई है मेरे साथ। फिर हमारी ट्रिप की बात आती है, जब भी मेरे को रियलाइज, तभी मुझे पता नहीं था कि पापा की फेवरेट सब्जी कौन सी है। और ट्रिप में उदयपुर गए थे, तो मैं देख रहा हूँ फर्स्ट डे तो इंडियन खाना है, तो आलू गोभी आ गया ऑर्डर में। तो चलो जनरली आलू गोभी हमारे घर पे बनता है गुजरातियों के, तो मुंह बनाते लोग।
कि आंसू बनाई दी तुझे सो तो मैं बोला चलो पापा है तो खा लेंगे। दूसरे दिन भी आलू गोभी, तभी ये लोग ने बोला कि नहीं पापा का फेवरेट है, सो यू नो यू डोंट एंटरटेन हिज चॉइसेस। फिर थर्ड डे हम लोग कुंभलगढ़ गए, तो वहाँ मैंने पापा बोला पापा आज इंडियन नहीं खाएंगे, they said हाँ इंडियन नहीं खाएंगे, पर उसमें था एक शेफ स्पेशल सब्जी। तो so he called the waiter के वेटर आज का शेफ स्पेशल क्या है? सर आलू गोभी मटर। हाँ एक वो लेके आ जाओ। तो उनका आलू गोभी से प्यार कुछ अलग ही है नेहा के साथ। हाँ। और बस यही चलता रहा। उसके बाद और आलू गोभी खाएंगे तो भी आलू गोभी का सिलसिला चलते रहेगा। बहुत बढ़िया। रोहित जी की भी फेवरेट आलू गोभी है। भिंडी 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 दो प्याजा, भिंडी दो प्याजा। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो कब आएगा छोटी? एक दिन मैंने और ने डिसाइड किया था कि आज हम लोग इंडियन खाएंगे ही नहीं, आज हम लोग कुछ कॉन्टिनेंटल मंगाएंगे, तो आलू गोभी तो नहीं खाएंगे। चिंपी तैयारी है ना आज तो? थोड़ी बहुत तो है। हाँ तो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आई चिंपी की बारी। चिंपी मेरे सब साकेत आएगा, फिर साकेत आएगा। फिर आई चिंपी की बारी। चिंपी का जो शौक था, चिंपी बचपन से बर्थडे कार्ड बना बना कर मुझे दे रही है। आज भी वो सिलसिला जारी है और उसके सारे कार्ड आज भी मेरे पास अपने कबर्ड में सेव्ड है। आज जब उसने प्रोफेशनल काम शुरू कर दिया तो प्रोफेशनल बिस्पोक क्राफ्ट के कार्ड आते हैं। पहले रुचिका मुंद्रा लिख कर आते थे पीछे, फिर अब कुछ साल रुचिका रुइया लिख कर आने लगे पीछे। पर आज और चिंपी आज कौन सा कार्ड बताने वाला? चिंपी तो कार्ड की तो बात अलग है, बट क्योंकि बाबा जी हमको एवरी संडे ऑलमोस्ट होने वाला है तो करेक्ट है, हमको संडे हमेशा चारों को ऐसे बैठा के कर आके एक्चुअली हमको बुलाते थे आगे और कुछ अजीब क्वेश्चन पूछते थे फैमिली पे, माइथोलॉजी पे, पता नहीं, फिर कभी बोलते थे कुछ पोएम बोलो या कुछ गाओ करो। तो मैं सोची आज मैं एकदम फुल तैयारी करके आई हूँ, आप बोलोगे उसके पहले ही मैं कुछ बोलती हूँ आपको। तो मैंने कुछ लिखा है, हाँ इनके लिए भी और आज दोनों के लिए। तो ये है कुछ थोड़ी गाइडलाइंस, 60th बर्थडे गाइडलाइंस फॉर अ हैप्पी लाइफ अहेड। ईट लेस मोली बट वेयर मोर ऑफ पीपी एंड जारा। लाफ लेसर at Yash's jokes but take us for more dinners. But no more dinners at Orchid. Time for a new hotel membership. Spend lesser hours in traffic and office but more time at home. Take more trips with us and lesser trips with Dubeji and ONGC people. Hope you get no more styes and gumdis, but keep adding to your music collection. Eat less of aloo gobi, but keep doing more of aloo kam. The older you get, the better you become. Continue to inspire us. Happy birthday. You will always remain my favorite. नहीं इससे कुछ खत्म नहीं हुआ। और भी है क्या? अभी भी आपका जन्मदिन है, ऐसे इंग्लिश में लिख के ले आए तो नहीं चलेगा। आपके बीच में मन में आ रहा होगा कि अरे हिंदी में भी कर दिया। इसलिए अब आप सब लोग क्योंकि बाबा जी का जन्मदिन है पूरा वापस हिंदी में सुनेंगे। सुनेंगे हिंदी में। बहुत बढ़िया। सुनना तो पड़ेगा, उनका जन्मदिन है। हाँ। तो हिंदी ये में पढ़े बिना करते। ऐसे बाय हार्ट नहीं अच्छा किया ठीक है चलो। तो ये कुछ मेरी तरफ से आपको ज्ञान 60th बर्थडे के लिए। हिंदी में लिखा नहीं है, मैं बोल रही हूँ। हाँ। मूली कम खाइए लेकिन पीपी और जारा और पहनिए। यश की जोक्स पे प्लीज कम हंसिए लेकिन हमें खाने पे और बाहर और लेके जाइए। लेकिन हम ऑर्किड नहीं आएंगे, इसलिए अब आप एक नए होटल की मेंबरशिप ले ही लेना। बहुत बढ़िया। ऑफिस और ट्रैफिक में वक्त कम बिताइए और घर पे ज़्यादा बिताइए। हमारे साथ और घूमिए, किर्गिस्तान बहुत कम छोटी ट्रिप थी और दुबे जी और ONGC वाले लोगों के थोड़ा कम घूमिए। आपकी घूमड़ियाँ आपको कम हो और आपका म्यूजिक कलेक्शन को हम और ऐड करें, उसके लिए थोड़ा और लैपटॉप पे बैठना पड़ेगा। और आलू गोभी की सब्जी थोड़ी कम खाइए, आड़ू काम थोड़ा और करेंगे। आप जितने बूढ़े हो रहे हो आप उतने और अच्छे हो रहे हो।
तो इसलिए हमें प्रभावित करते रहिए। अरे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा मेरे फेवरेट रहेंगे। फेवरेट था इंग्लिश में भी फेवरेट हो गया, हिंदी में भी फेवरेट हो गया। फेवरेट प्रिय वेरी गुड वेरी गुड। तो चिंपी ये आज का और कार्ड। बहुत बढ़िया। आपको लास्ट टाइम थोड़ा डेकोरेटिव कार्ड पसंद नहीं आया था। अरे वो एज के हिसाब से भी निकाला है। फोटोग्राफ्स थी हमारी उसमें। अभी कल परसों ही देखे थे। हाँ आगे बढ़ो, काकी जी बोल रहे हैं। काका जी को सोने का टाइम हो गया, लेट हो गए काका जी। आज दादी जल्दी जन्म आज आज स्पेशल डे। आज जब 0 से 40-50 साल तक पहुंच गए, अब सिर्फ 10 साल और बचे हैं। हाँ तो अब आगे बढ़ा। तो चिंपी और साकेत में 5 महीना का ही फर्क है। दोनों साथ ही में बड़े हुए, साथ ही में खेले। हर संडे में साथ ही में दोनों को घुमाने ले जाता था, साथ ही। चिंपी और गप्पू। तो साकेत जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन की एक बात है कि साकेत पैदा हुआ और मैं हॉस्पिटल पहुंचा। तो जितने मेरे पास जितना पैसा था आगे की पॉकेट में, अंदर की पॉकेट में, तो मधु भाभी ने सब निकाल दिया कि लड़का हुआ है बधाई हो करके सब जगह बांट दिया। और एक वो दिन है और एक आज का दिन है। ये साकेत आज भी वही हो रहा है, आज भी सारी पॉकेट से ही निकल रहे हैं। तो ये तो बात हो गई साकेत की। खत्म करते हैं यही। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे 60 साल का होने आ रहा था, 50 साल का हो गया हूँ। 50 साल पर थोड़ा नाना जैसी थोड़ी थोड़ी फीलिंग तो आ गई, थोड़ी चाचा जैसी फीलिंग आई, बाबा जी जैसी फीलिंग आई। तब ध्रुव जिसने पहली बार मुझे बड़ा किया था उसके बच्चे होने लग गए। तो ध्रुव के बच्चे हुए, परिधि हुई, प्रियम हुई। तो आ जाओ परिधि प्रियम, अब तुम क्या करके बताओगे? छोटे दादू टाइप। प्रियम वो नहीं बोली, बताओ। Okay, so छोटे दादू that is Harsh. So his name मतलब उनका नाम हैप्पी होता है और वो हमेशा खुशी रहते हैं। तो your name really means you. आप बहुत काइंड हार्टेड हो, बहुत पंक्चुअल हो। अरे बच्ची ने मिसगाइड मत करो। मैंने ऐसे बहुत देखा है। वो अपना ऐसा ही रहेगा। एक बार एक चीज हुआ था कि संडे था तो छोटी माँ और छोटे दादू को बाहर जाना था। तो मैं भी आई थी ऐसे और नेहा बुआ भी थी। तो क्या हुआ था कि दोनों रेडी हो रहे थे। तो छोटे दादू ने टी शर्ट पहनी वाइट कलर की एंड इट वाज लाइक अ वाइट ड्रेस। तो नेहा बुआ ने देखा और उन्हें पूछा कि ये कैसी है। तो फिर नेहा बुआ ने बोला नहीं बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो देन ही आस्क्ड मी, मेरे को पूछा, मैंने बोला कि अब मैं इसने बुरी कह के आपकी चॉइस को खराब नहीं करना चाहती। तो when he came to know that obviously it isn't good, then he changed it. और एक पोएम है जो मैं बोलना चाहूँगी। नए नए खिलौने लाकर देते, खुशियाँ भी भरपूर है देते, ज्ञान की बातें मुझे सुनाते, अपने साथ मुझे खिलाते, खुशियाँ भी वह अनेक है देते, मेरे साथ वो झूमते गाते, उंगली पकड़कर मुझे चलाते, पूरी शहर वह मुझे घुमाते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रियम ऐसा बोला था ना मुझे कि मैं आपके मुंह पर गंदा कैसे बोलूं शर्ट को आपकी। ओके। तो जब मैं छोटी थी माँ के साथ सदन जाती थी तो वापस आके सबको वाणियाँ सुनाती थी। तो वैसे ही आज मैं कुछ बोलूँगी थोड़ा सा। वाणी खोले। हाँ। ओहो जोरदार। आपका 60th बर्थडे है तो आपको खुश रहना चाहिए। ऐसे आप बहुत नाखुश हूँ मैं। आप बहुत काम में रहते हैं, सबको बहुत हंसाते हैं तो वो करते रहिए। और
ओके जैसे है वैसे ही रहिए बस। थैंक यू थैंक यू। वेरी गुड। इससे अब दिन आगे बच्चे भी अपनी एडवाइस दे के जा रहे हैं, चेंज हो जाएगी, कंप्लीट लाइफ टाइम हो रहा है। साल बाद बच्चों बट में जमा नहीं, बड़े हो बहुत जाते चीजें हैं। हुई, आगे बढ़ते बढ़ते 60वां साल आ गया। आज हम सब बैठे हैं, 60 साल पूरे होने वाले हैं। 60वें साल में बहुत कुछ हुआ, माइलस्टोन ईयर हुआ। एक ही साल में फिर से ससुर बन गया, फिर से नाना बन गया। 2 महीने के अंदर ससुर जी बन गए, नाना बन गए, नए एंट्रेंट्स आए। बचपन से मेरा एक ओशो इंक्लिनेशन था कि ओशो मुझे बहुत पसंद थे। तो पहले तो ओशो की स्पिरिचुअलिटी समझी, फिर बेटी ने जैनिज्म से इंट्रोडक्शन करवाया, बेटे ने बुद्धिज्म से इंट्रोडक्शन करवाया। तो बहुत ही मल्टी ग्लोबल टाइप का फैमिली हो गई। 60 साल में बहुत देखने मिल गया। सही बात है कि नहीं? घट चापर शुरू करे, आज कितनी चीजें अलग अलग, हाँ आज कितना अलग अलग देखने गया, सोचो फिर। तो आइए अब दोनों लेटेस्ट एंट्रेंट्स को बुलाते हैं, 60 साल वालों को। प्रणाम करना सीखो यहाँ पे। ऐसे करते हैं। अच्छा, मैंने अभी वैसे रियलाइज किया दैट डैड आपके पास सबके एक्चुअली बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, और मेरा एंट्री भी ऐसा माइलस्टोन ईयर पे हुआ है दैट इतनी ट्रैवलिंग में हमारा टाइम अभी भी कम स्पेंड हुआ है टू पिन पॉइंट समथिंग और एनी वन इंसिडेंट। बट आई लाइक टू शेयर अभी आज यहाँ पर दैट जब शिवांश बॉर्न हुआ था तो मैं डैड के साथ हॉस्पिटल गई थी सुबह, एंड मुझे तब नहीं आइडिया था कि ये कितने फ्लैट फेस सार्कास्टिक है, बस कुछ आ जाएगा। तो जब इसका न्यूज़ आया, वत्सल केम लाइक और एक्साइटेड, इट्स अ बेबी बॉय, तो मैं अपने फादर इन लॉ के साथ ही थी। तो मैंने बहुत ऐसे पोलाइटली उनसे पूछा कि डैड आप नाना बन गए। अरे ऐसे खड़े खड़े बन जाते हैं नाना। So that was my, I can say very iconic encounter with him कि डैड इतने फनी है, इतने फ्लैट फेस्ड फनी है कि ऐसे मोमेंट पे भी डैड ऐसा बोल सकते थे। सो आई थिंक मैं उनके साथ अभी डिस्कवरी मोड में हूँ, दैट वी हैव स्टार्टेड नोइंग ईच अदर वेरी न्यूली एंड विद शिवांश ऑफ कोर्स। बट मैंने कुछ प्लान किया है आपको बर्थडे विश करने के लिए, जो आई थिंक पूरी मुद्रा फैमिली के लिए भी एक बहुत स्पेशली दादी माँ, मैं आपको दिखाऊंगी आज ये, दैट मैं अपनी वेडिंग दुपट्टा मेरा डैड को विश करने वाली हूँ। That like this dad. I'm gonna wish dad like this only today. That dad happy 60th birthday. That dad happy 60th birthday. प्रणाम। दादाजी। अब फिर थोड़ी चूरू वाली फीलिंग आनी चाहिए। दादी माँ आपको भी। ये तो इंस्टा में जा रही है सीधा। छापर में ऐसे ही रहना। बिल्कुल मेरी पैकिंग ही पूरी यही है। तो जैसे अभी बताया कि बहुत कुछ देखने मिला, बच्चों ने बहुत कुछ दिखाया, रितिका ने भी बहुत कुछ दिखाया। इस साल एक पहली बार अब जब शादी हुई, साकेत की शादी करवाई, तो मारवाड़ी शादियां तो बहुत देखी थी, पंजाबी शादी पहली बार देखी। रोहित जी से मिले, रोहित भाई साहब से, रेनू जी से। तो मारवाड़ी शादी में क्या क्या चीजें जरूरी होती है ये तो पता था, इस बार पता पड़ा पंजाबी शादी में क्या क्या चीजें जरूरी होती है, या सिर्फ जो एक चीज जो जरूरी होती है वो पता पड़ी। तो इस बार वो देखने मिला। तो आइए अब रोहित भाई साहब, रेनू जी ने यही जाएगा फाइनल। चलो आप फाइनल लोग जो आज 60 साल में मुझसे मिले हैं, आइए आप। मैं तो उनको यही हैप्पी ये मैंने वैसे तो मैं कह रही ना, मेरे पास ऐसे इंसिडेंट तो नहीं है। जब मेरा गला बहुत खराब हो चुका है, अब जैसे भी मेरा निकलेगा मैंने गाना आपको सुनाना है। अरे क्या तो फोन नहीं ला रहा।
वैसे तो बहुत पुराना गाना है लेकिन समझे जी के लिए गा रहे हैं। जरूर पर उनको पुरानी पसंद कोरस है। में कई लोग जॉइन हो जरूर आज हमारे दिन में अजब ये सामने समझी ला रही संबंध है हमको जो है निभाना वो नाजुक बंधन है सामने समझी ला रही संबंध है मेरी चाह जो आपके घर चली सपना बन के मेरी पलकों में है पली रात की बात बताए ओ रात की बात बताए ये पूंजी जीवन की शोभा जिसे है ये आपके आंगन की बहुत खूब बढ़िया बढ़िया कंटिन्यू बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये आए तुम जियो हजारों साल दी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे आप तो कल्पना तो ये इससे बेटर फिनाले तो नहीं हो सकता था ये गाने से। वैसे मैंने Yes. म्यूजिक के ये साथ थी गाना हम बोला हमारी एक थोड़ी सी कोशिश पापा को आपका जीवन बचपन से लेकर throwback। 60वें साल का एक थ्रोबैक देने की और फनी But, होने की यस ये हमारी प्रोग्राम भड़ास निकालने की आशीर्वाद और आशीर्वचन के बिना अधूरा है सो एक अनदर 10 लास्ट मिनट सेगमेंट है। प्लीज सब स्क्रीन की तरफ देखिएगा फिर आगे।